गंगा अवतरण कथा। माँ गंगा की धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा। गंगा केवल एक साधारण नदी नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की धड़कन है। गंगा एक परलौकिक नदी है। नदियों में गंगा सबसे अधिक जीवंत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता ज्ञान के समय कहा था, नदियों में मैं गंगा हूँ। ये केवल जलधारा नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है, जो सदियों से हमारी भूमि को पोषित कर रही है। गंगा केवल जल नहीं, बल्कि अमृत है। प्राचीन काल से ही इसके किनारों पर अनेक महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का उदय हुआ, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी इत्यादि। हर 12 वर्ष में कुंभ मेला भी इन्हीं पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है। आइए जानते हैं गंगा जल के लाभ और गुण। जीवन से अंत तक गंगा एक अटूट हिस्सा। गंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जीवन के अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन के लिए भी गंगा को ही चुना जाता है। गंगा जल में संपूर्ण शरीर विलीन हो जाता है। ऐसे गुण अन्य किसी नदी में नहीं है। गंगा जल औषधि के रूप में भी कार्य करता है। गंगा का जल एक दिव्य औषधि है, जो समस्त बीमारियों का रामबाण माना गया है। गंगा स्नान का महत्व। गंगा में स्नान करने से न केवल शरीर, बल्कि मन और आत्मा के पाप भी धुल जाते हैं। गौमुख से निकलने वाली गंगा की छोटी धारा में जब अन्य नदियों का जल मिल जाता है, तब भी उनमें गंगा जल का ही गुण विद्यमान रहता है। यहाँ तक कि बंद बोतल में रखा गंगा जल भी अपनी पवित्रता और शुद्धता सदैव बनाए रखता है। आज आवश्यकता है कि हम माँ गंगा को केवल अपनी आंखों से ना देखें, बल्कि शास्त्र चक्षु से भी देखें। हमें गंगा में केवल स्नान करने नहीं, बल्कि माँ गंगा की शरण में जाने की आवश्यकता है। चलिए आज आपको बताते हैं गंगा का अवतरण कथा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता गंगा के अवतरण की पावन कथा। ये कथा महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सुनाई थी। गंगा हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री थी। देवताओं ने उन्हें देवकार्य संपन्न करने हेतु हिमवान से मांगा और गंगा को जल रूप में देवलोक ले गए। आगे हम जानेंगे गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की दिव्य कथा। बहुत सहस्त्रों वर्ष पूर्व सूर्यवंश में अयोध्या के राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुपर्णा। लंबे समय तक संतान न होने के कारण वे अपने पति संग हिमालय के प्रस्रवण पर्वत पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और वरदान दिए, राजन, तुम्हारी एक रानी को एक पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। केशिनी ने एक पुत्र की इच्छा की और सुपर्णा ने 60,000 पुत्रों की। कालांतर में केशिनी से असमंजस का जन्म हुआ। सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसके फटने पर 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। धायाओं ने उन शिशुओं को घी से भरे पात्रों में सुरक्षित रखकर पाला। असमंजस का स्वभाव दुष्ट था। वो सत्पुरुषों को सताने लगा। राजा सगर ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया, परंतु उसका पुत्र अंशुमान धर्मपरायण और वेद निकला। अश्वमेध यज्ञ और इंद्र का भय। कुछ समय पश्चात राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। विंध्य और हिमालय के मध्य सगर का वो यज्ञ हो रहा था, क्योंकि यज्ञ कर्म के लिए वही प्रदेश उत्तम माना गया था जहां राजा सगर के आज्ञाकारी पौत्र अंशुमान यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। जब अश्ववध का समय आया, तब देवराज इंद्र भयभीत होकर घोड़े को चुरा ले गए और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेजा। वे सभी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने लगे और एक एक वीर योजन की दूरी तक अपने व्रज समान नखों से पृथ्वी खोदने लगे। इस प्रकार उन वीरों ने 60,000 योजन तक पृथ्वी को रसातल तक खोद डाला।
इस प्रकार सारी पृथ्वी को खोदकर और चारों ओर देख लेने के बाद वे सब पुत्र अपने पिता के पास लौटे और कहा, हमने सारी पृथ्वी को रौंद डाला। देव, दानव, राक्षस, पिशाच, उरग और पतंग आदि बड़े बड़े बलवानों का नाश कर डाला, किंतु हमें आपका अश्व नहीं मिला। अपने पुत्रों के वचन सुनकर सगर क्रोध में भरकर बोले, तुम लोग पुनः जाओ और पृथ्वी को खोदकर अश्व चुराने वाले को पकड़ो। ऐसी आज्ञा पाकर वे सब रसाताल की ओर दौड़े और उसे खोदने लगे। खोदते खोदते वे सागर तनय ईशान कोण की ओर मुड़े और क्रोधवश भूमि को खोदने लगे। वहीं पर उन्होंने कपिल मुनि को ध्यानमग्न अवस्था में तथा अश्व को चरते हुए देखा। उन्होंने कपिल मुनि पर आक्रमण करना चाहा, तभी मुनि ने क्रोधित होकर अपनी योग शक्ति से उन्हें भस्म कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अपने चाचाओं की खोज के लिए भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं के खोदे हुए मार्ग से पृथ्वी के भीतर गए और खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर के पुत्र भस्म राशि बनकर पड़े हुए थे। तभी गरुण देव प्रकट हुए और बोले, इनकी आत्माओं को केवल गंगा जल ही मुक्त कर सकता है। गरुण के कथन अनुसार बहुत समय तक विचार करने पर भी राजा सगर गंगा को लाने का कोई उपाय नहीं सोच सके। इस प्रकार 30,000 वर्ष तक राज्य करके स्वर्ग सिधार गए। राजा सगर के बाद अंशुमान ने 32,000 वर्ष राज्य करके हिमवान के एक रसनीक शिखर पर तप करके अपने प्राण को त्याग दिया। फिर महाराजा दिलीप ने 30,000 वर्ष तक राज्य किया, अनेक यज्ञ किए, परंतु गंगा को पृथ्वी पर लाने का उपाय ना खोज सके। अंततः वे भी रोगग्रस्त होकर स्वर्ग चले गए। भगीरथ की तपस्या। उनके पुत्र भगीरथ ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और गंगा को लाने का संकल्प लिया। गोकर्ण तीर्थ में जाकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा का प्रचंड वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी, उनके अवतरण को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और वचन दिए, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। गंगा का अवतरण। अभिमानी गंगा प्रचंड वेग से आकाश से उतरी, परंतु महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं से बांध लिया। वर्षों तक वे उनकी जटाओं में ही घूमती रही। भगीरथ ने फिर तपस्या करके शिवजी से प्रार्थना की तथा शिवजी ने उन्हें मुक्त किया और गंगा को बिंदुवार की तरफ छोड़ा। गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई। पूर्व दिशा की ओर हीदनी, पावनी और नलिनी, पश्चिम दिशा की ओर सुचि, सिता, महानदी और सिंधु। 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों की राग को स्पर्श किया। तत्पश्चात उनकी आत्माएं स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने आशीर्वाद दिया, गंगा के स्पर्श मात्र से सभी पाप नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण गंगा को भागीरथी कहा गया, क्योंकि भगीरथ की तपस्या से ही वे पृथ्वी पर अवतरित हुई। नई पौराणिक कथाओं के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।